बट आइकू सोल वो पुश रेंजर्स के ऊपर इस वक्त यहाँ पे धावा बोलना चाहते हैं। लीजिए एक पुश, एक एग्रेसिव स्टामिन वो इस वक्त यहाँ पर होता हुआ देखने को मिलेगा। जोकर वो अपनी टीम को लीड करते हुए देखने को मिल रहे हैं इस पुश के अंदर। लीजिए वहीं पे बाबा यागा उनका नॉक को सिक्योर करा था, उसका स्केलेटन उनको डाउन कर दिया जाएगा नकुल के द्वारा। पुश रेंजर्स, फ्लेक्स, जॉर्डन, आर्थर अब अपनी टीम से वो केवल 2 खिलाड़ी डुओ तो है, बट क्या ये डुओ एक डेडली डुओ वो कहलाएगा? कोशिश करी जा रही है बट आर्थर उनको ओपन में स्पॉट कर लिया जाएगा। लेजेंड वो आर्थर को इस वक्त यहाँ पे डाउन करते हुए देखने को मिले। इसी के साथ साथ आइकू सोल काफी आसानी से, खूबसूरती से पुश रेंजर्स उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। वो कर दिया जा चुका है टीम वांटेड का भी, वो टीम मेडल 7 फिनिशर्स के साथ देखने को मिल रही है एंड वशिष्ठा बाहर हो चुकी है। टीम मेडल के पास एक अच्छा मौका है कि अब वो कहीं ना कहीं पॉइंट्स टेबल में एक छलांग लगा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, बट स्काउट ओपी अब सर्कल के बाहर थे। मान लीजिए इसी कारणवश वो नॉक भी कर दिए जाएंगे। वेनम एंड इम्पोर्ट टीम मेडल के इस वक्त यहाँ पर केवल 2 खिलाड़ी, बट उनके काफी नजदीक हमको मेटा निंजा देखने को मिलेगी एंड वहीं फीनिक्स ई-स्पोर्ट्स एग्जैक्टली, बट वहीं फीनिक्स ई-स्पोर्ट्स के ओवेन को देखिए, अंदाजा उनको भी लग चुका है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, सही समय का इंतजार कर रहे थे, बट ओवन इस वक्त रिटालिएशन उनके ऊपर आता हुआ, बट वेनम उनको अंदाजा नहीं था इस समय यहाँ पे लोकेशंस का। एंड फीनिक्स ई-स्पोर्ट्स वो बदला लेना चाहती है इस समय यहाँ पे, ओवन का नीड्स का इस्तेमाल कर दिया गया एंड टीम मेडल वेनम को गवा चुके हैं, बट इम्पोर्ट इस वक्त यहाँ पे एकमात्र खिलाड़ी है, बट उनके ऊपर पुश फीनिक्स ई-स्पोर्ट्स करते हुए देखने को मिले। कॉर्नर के नेट्स वो समाप्त करेंगे टीम मेडल को भी। 2 टीमें बची है, टीम आइकू सोल वर्सेस टीम फीनिक्स। कल आइकू सोल ने इसी मैच के अंदर, डे के सेकंड मैच के अंदर विनर चिकन ने पुल ऑफ किया था। फिलहाल रीसेट चाहिए नकुल को, फाइट 3v3 की बनी हुई है, लेकिन वो रीसेट मिल जाएगा और इसी बीच लेजेंड को मिलेगा उनका वो महत्वपूर्ण नॉक। जी हाँ, बिल्कुल पहले कुछ स्ट्रेफिंग जरूर देखने को मिली थी जतिन के द्वारा, लेकिन अब वो ऑफ गार्ड ओपन लोकेशंस में पकड़े गए हैं और लेजेंड का ये एंगल बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक रहेगा टीम फीनिक्स के खिलाड़ी के लिए। लीजिए लेजेंड ने वो दूसरा नॉक भी निकाल दिया है और देखते ही देखते आइकू सोल अपने विनर चिकन की तरफ तेजी से बढ़ती हुई इस विनर चिकन को ले जाएगी अपने नाम। वहां भी दूसरे ही पायदान पे आप हैं और लीजिए यहाँ पे वेनम जैसे वो इनिशियल पिक आया, इंस्टेंट आपको यहाँ पे रिटालिएशन स्प्रेज दिखेंगे और वेनम को समाप्त भी कर दिया गया। साथ के साथ ऑरेंज, ओ इट इज वेनम जो नॉकआउट है, ऑरेंज को समाप्त कर दिया गया। तो अब बस एमबॉट और स्काउट 2 ही प्लेयर्स बचे। सनॉट की ब्यूटी है ये ना कि कहीं से भी गोलियां चलती है, कहीं भी फ्रैग आ सकता है। यू टू ऑलवेज बी श्योर कि भाई आपके आसपास का एरिया खाली है, यानी आपको बार बार चेक करते रहना पड़ेगा। और अब मिडिल बस जो 2 प्लेयर्स साथ बची है, ये स्ट्रगल इनके लिए भी काफी ज्यादा है, बट लुक एट आइकू सोल, नकुल वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। आइकू सोल एक अलग विजय रथ पे सवार है और इनके घोड़ों पे कोई लगाम नहीं लग रही, वो लगातार बस आगे बढ़े जा रहे, कुचल रहे हैं। हर वो खिलाड़ी, हर वो टीम जो सामने आ रहा है, वो कंपटीशन जो सामने आ रहा है, उनको रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं आइकू सोल के प्लेयर्स। टीम उस मैच में करके दिखाया था, देखते हैं इस मुकाबले में स्काउट वो कैसा परफॉर्म करते हैं, बट इस समय यहाँ पे हर्षल उनके नेट्स वो गॉब्लिन के लिए काफी हार्श रहने वाले हैं। नॉक्स वो निकाले जा चुके हैं, नकुल बिना समय जाया करे वो गॉब्लिन के पास जाएंगे, रिवाइवल्स देने की कोशिश वो इस वक्त यहाँ पर होती भी देखने को मिल रही है, बट हर्षल एक क्लच को अंजाम देने का प्रयास, उनके द्वारा स्टन ग्रेनेड्स इस्तेमाल कर लिए गए हर्षल के ऊपर। कुछ समय के लिए आंखों में धूल वो झोंक दी जाएगी, बट जिसकी यश के द्वारा स्काउट का वापस सफर समाप्त होता हुआ देखने को मिला। मेडल देर आउट ऑफ द गेम, बट आइकू सोल के जोकर एचपी दिन के भर की देखने को मिल रही है। डेड्रॉक्स उनको फंसाया जा चुका है क्रॉसफायर के अंदर एंड जोकर वो नॉक करेंगे, नॉक से क्यूर करते हुए देखने को मिलेंगे। बट टीम मिथ अब उनके मिथ डैडी इस मुकाबले में आखिरी फिलहाल के लिए खिलाड़ी। हर बार हम बात करते हैं जोकर की और उनके वो कमाल की जो वो टीम के लिए अदा करते हैं। हर दिन वो क्लचेस, वो फाइट्स, वो बढ़िया प्लेस, द अल्टीमेट टूल फॉर द टीम इज जोकर फॉर श्योर। बट मिथ डैडी, इट्स टाइम to get some values, it's time to get at least a finish। आपके पास मौका है, वो खिलाड़ी ऊपर में जा रहा है, वो नॉक नहीं, वो फिनिश सिक्योर होना चाहिए, वो फिनिश कंफर्म होना चाहिए। चलिए एक फिनिश तो निकाल लिया, हल्का ऊपर में गए थे ना कुल एक ऑफ एंगल क्रिएट करने के लिए, और वहीं डैडी ने एक पिकअप निकाल लिया। ट्रिबल्स उनके ऊपर भी गए, डैमेज बहुत ज्यादा है। गॉब्लिन वो सीधा आगे चार्जिंग करके उस फिनिश को सिक्योर कर सकते हैं। और भूलिए मत, एमवीपी लिस्ट में गॉब्लिन भी एक बहुत बढ़िया पायदान पे हैं, तो ऐसे में गॉब्लिन को वो कनेक्शन चाहिए और मिल जाएगी। वो 5वां फिनिश आ जाएगा। आइकू सोल एक तो टॉप पे, ऊपर से फिनिशेस की लड़ियां लगा रहे हैं, लगातार वो फिनिशेस बटोर रहे हैं। जैसा आपने कहा कि डैमेज तो बहुत तगड़ा है, आइकू सोल, नकुल को तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन अभी भी वो 3 प्लेयर्स बचे हैं और एक आशा है कि यहाँ से और फिनिशेस निकाले जाएं। आई थिंक स्पॉट किया है गॉब्लिन ने उसे खिलाड़ी को, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की वो प्लेयर 4 हैं, बट प्लेयर 4 लेजेंड के द्वारा वहां पे उनके ऊपर गोलियां दागी गई, वो नॉकआउट और वो फिनिश भी सिक्योर किया जाएगा। 6 फिनिशेस आइकू सोल के लिए हो चुके हैं। ये कितना बढ़िया स्पॉट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी गोलियां दागी नहीं गई हैं। जस्ट वेटिंग फॉर द परफेक्ट चांस, फॉर द परफेक्ट कनेक्शन। और लीजिए उल्टा जोकर को डाउन किया जाएगा, आर्थर के द्वारा वो स्प्रे गई।
नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि जोकर तो फिर भी प्रोन डाउन थे, आर्थर ने वहां से वो स्प्रे कैसे कनेक्ट की होगी मैं ये सोच रहा हूं। चलिए बचाने के लिए टीममेट्स आगे जाएंगे जरूर से, बट लेजेंड संभल कर, ये फाइट आपके हक की, आपके हिस्से की लग नहीं रही जिसमें आप खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं। अगर यहां से एलिमिनेशन आया तो वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा, जो लीड आपने बनाई वो पूरी क्रम्बल हो जाएगी। बट नहीं, लेजेंड के होते इतने आसानी से थोड़ी ये चीजें होंगी। गॉब्लिन, लेजेंड और एक और कमाल कनेक्शन आपको आता दिखा, एंड जिस दिशा में गॉब्लिन आगे बढ़ रहे हैं वो रिवाइवल तो नहीं देने देंगे। He's going to grab those finishes। वो नेड्स के साथ भी आप कमाल कर सकते हैं, एक तरफ रिवाइवल दिया जा रहा है और एक तरफ एग्जीक्यूशन के लिए गॉब्लिन वो चार्ज इन कर चुके हैं। ये मोल्टोव शायद काम तमाम कर सकती है, वो थ्रोएबल भी आते दिखेंगे, वो कनेक्शंस भी दिख रही है, वो वैल्यू का पूरा मौका रहेगा। और यहां पर रिटालिएट करते हैं आर्थर, बट बगल से पड़ रही गोलियां आर्थर, उन्होंने फ्लिक किया लेकिन लेजेंड वो समाप्त कर जाएंगे। नो फिनिशेस हैं। टीम आईकू सोल कैन एट दिस पॉइंट दे आर स्क्वाड ऑफ अनस्टॉपेबल लेजेंड्स जो बस लगातार कमाल कर रहे हैं। सवाल है अभी के लिए ज़हन में, और जोकर उन्होंने उल्टा एक कनेक्शन भी ढूंढ दी और जाते जाते वो एक फिनिश भी ले जाएंगे। जोकर, हाउ इज दिस पॉसिबल? ये खिलाड़ी कुछ तो अलग करके जाता है। बट हाँ, एक चीज ये कि अगर आईकू सोल वो इस गेम के अंदर स्ट्रगल करे, इसका फायदा बहुत सारी टीम उठा सकती है और आतंकी वो ओपन में आते दिखेंगे। बट क्या बढ़िया स्प्रे डाउन किया जाएगा जोकर के द्वारा वापस से, लेकिन उल्टा जोकर के ऊपर वो एक रिटालिएशन स्प्रे आती दिखी है। ऐसे में लेजेंड के पास मौका है वो कमाल करने का, वापस से एक प्रयास है कि खुद को टॉप पे रखे। बट विज़गॉड, वो अलग अलग एंगल्स इनके पास, एंड विज़गॉड का वो बेहतरीन स्पेल हर बार देखा है हमने जब आईकू ओजी को जरूरत पड़ी है। केओपी द एमवीपी प्लेयर फॉर द टीम इज आल्सो डाउन टू ग्राउंड बिकॉज़ हंटर्स का भी आगमन हो चुका है। पीछे से वो थर्ड पार्टी भी बराबर आ रही है, एंड इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर आईकू सोल। बट लीजिए, जहां बात की उसी समय आपको दो प्लेयर्स अब इनके बच्चे देखेंगे, एक और फिनिश सिक्योर किया गया, यानी कि आईकू सोल अब बस दो प्लेयर्स के साथ है और वो डेडली डुओ क्या सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि जेनेसिस की तो टोली वो ऑलरेडी आगे आ चुकी है। और जेनेसिस के हंटर्स, उनके पास दो फ्रैग भी है, मोमेंटम मिला हुआ है टीम जेनेसिस को। इस मैच में बेहतर फ्रैग्स निकालने की कोशिश रहेगी, क्योंकि पिछले कुछ मैचेस उतनी भी ज़्यादा एडवांटेजेस गए नहीं इनके लिए, तो ये मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि देखिए पीछे से एफएसपी वो कैचअप गेम खेल रही है, 83 पॉइंट्स पे एफएस आ चुकी है ऑलरेडी, सो दे आर आल्सो सेटिंग अप अ गुड मार्कर। और यहाँ नकुल वो नीड को करते हुए फिलहाल कैंसिल किया है, क्योंकि एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट लोकेशन का भी जायजा मिल नहीं पाया। लेकिन इस पूरी फाइट के अंदर क्या आईकू सोल के प्लेयर्स कुछ बढ़िया कर पाएंगे, कुछ प्रिसाइज प्लेस यहाँ पे लेके आ पाएंगे? वो नीड गया, स्प्लैश डैमेज फिलहाल कोई भी खासा बनता हुआ दिखेगा नहीं, स्मोक ऑफ कर दिया जाएगा। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो आपको ऑटोबॉट से फिरती देखने को मिलेगी, लेकिन ध्यान हमारा अभी भी केंद्रित है इस फाइट के अंदर। ओह माय गॉड, प्लेयर 3 उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। फाइट अब बढ़ती चली जा रही है, लेकिन ये इनिशियली लेजेंड कुछ शॉट्स मिस करते हुए दिखे, फाइनली उन्होंने वो कनेक्शन बताया, सरप्राइज किया यश को, नॉक किया उन्हें। अब और भी ज्यादा टकरार बढ़ती दिख रही है इस फाइट के अंदर, यूटिलिटीज आपके ऊपर आने वाली है, लेजेंड को थोड़ा हटना पड़ेगा। नकुल इसी बीच उन्होंने ज़ैप को डाउन किया, समाप्त किया ज़ैप को पूरी तरीके से, लेकिन अब सब कुछ लेजेंड के ऊपर, लेजेंड गेट्स अनदर वन। हंटर्स बनते हैं वो आखिरी खिलाड़ी, द लास्ट मैन स्टैंडिंग ऑफ हिज टीम। एक मॉली को किया जा रहा है उनके द्वारा, और ये जंप शॉट काफी ज्यादा घातक हो सकता था, काफी डैमेजिंग हो सकता था। और देखिए उस मॉली, उस पैनिक मॉली की वजह से खुद हंटर्स निकल नहीं पाए, अदरवाइज स्पीड पे शॉट ले सकते थे वो। वहीं हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक उनके प्लेयर्स के लिए प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिख रही है, और ये नेड प्रॉब्लमैटिक हो सकता था। स्प्लैश डैमेज जरूर गया थोड़ा बहुत, लेकिन दैट्स नॉट एनफ। द प्लेयर्स हैव बीन रीसेटेड। लेजेंड द मैन द मिथ द लेजेंड बनने की कोशिश में फिलहाल वो कामयाब देखने को मिले। आराम से वेट किया, रीसेट किया अपने टीममेट को, जोकर को जरूर गवाया, लेकिन उस हीरे को पहचानिए, लेजेंड को पहचानिए, अपनी टीम को वापस लेके आए और कहीं ना कहीं इस चैंपियनशिप को छीनने की कोशिश है उनकी।